अस्सलामुअलैकुम। हमारा सोना हमारा हक, हम मरना पसंद करेंगे लेकिन गुलाम नहीं बनेंगे। नौजवानों का ये नारा आज दुनिया की तारीख बदलने वाला है। अफ्रीका, यकीनन दोस्तों, अफ्रीका का नाम सुनते ही आपके ज़हन में भी गुर्बत, अफलास, गरीबी और काली रंगत के लोग ही सामने आते हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अफ्रीका का एक दूसरा रुख। सोने का सबसे बड़ा जखीरा रखने वाला मुल्क, लेकिन अवाम गुर्बत में क्यों डूबे हुए हैं। एक जवान लीडर जिसने फ्रांस को ललकारा, रूस से हाथ मिलाया और अपने ही लोगों के लिए जंग लड़ रहा है। क्या ये अफ्रीका का नया इनकलाब है? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाने जा रही हूँ बुर्किना फासो की। इब्राहिम ट्राओरे कौन है? क्या आपने ये नाम नहीं सुना? तो ये वीडियो आपके लिए है। कैसे इस नौजवान ने पूरे यूरोप की चीखें निकलवा दी हैं। अमेरिका भी इसके आगे अपने टेकने पर मजबूर हो गया है। 35 साल ये नौजवान इब्राहिम ट्राओरे बुर्किना फासो का सदर है, जिसने 3 सालों में ही अपने मुल्क की तकदीर बदल दी है। और आज हर जुबान पर एक ही नाम है, इब्राहिम ट्राओरे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं देखने वालों से मेरी गुजारिश है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। बुर्किना फासो का मुकम्मल नाम भी बुर्किना फासो ही है, जिसका मतलब है इंसाफ के लोगों की जमीन। पहले इसे वोल्टा कहा जाता था, लेकिन 1984 में इसका नाम तब्दील कर दिया गया। ये मुल्क सोना, चांदी, फॉस्फेट, तांबा, हीरा जैसे कीमती मादनियात से माला माल है। हैरत की बात यह है कि बुर्किना फासो अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा सोने का प्रोड्यूसर है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग गुर्बत का शिकार हैं और गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ की मईशत का इन्हिसार खेती बाड़ी और कानकुनी पर है। ज्यादातर लोग कपास, मूंगफली और मकई उगाते हैं। मुल्क की ज्यादातर आबादी गरीब है और ये दुनिया की 50 कमजोर तरीन ममालिक में शामिल है। दोस्तों, बुर्किना फासो के लोग सादा जिंदगी गुजारते हैं। मौसीकी और रक्स यहाँ की सकाफत का अहम हिस्सा है। मसाई और फौलानी जैसे कबीले यहाँ आबाद हैं। ज्यादातर घर मिट्टी और ईंटों के बने हुए हैं। बदकिस्मती से बुर्किना फासो में तालीम की शरह भी बहुत कम है। सिर्फ 35% लोग ही पढ़े लिखे हैं। खास तौर पर लड़कियों को तालीम हासिल करने में बहुत मुश्किलात का सामना है। दोस्तों, ये इलाका कभी मगरबी अफ्रीका की अजीम सल्तनतों जैसे माली सल्तनत और मूसी सल्तनत का हिस्सा था। फ्रांस ने 1896 में इस पर कब्जा कर लिया। 1960 में ये मुल्क आजाद हुआ। थॉमस सनकारा नामी एक लीडर ने यहाँ बड़ी इस्लाहात की, लेकिन बाद में इसे कत्ल कर दिया गया। बुर्किना फासो 6 ममालिक से घिरा हुआ है, जिनमें माली, नाइजर, बेनिन, टोगो, गाना, आइवरी कोस्ट शामिल हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा त्योहार फेस्पाको है, जो अफ्रीकी सिनेमा का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ की मशहूर डिश टू है, जो मकई के आटे से बनती है। बुर्किना फासो में बनफोरा नाम का एक अनोखा मौसीकी का आला बजाया जाता है। सनकारा एयरलाइन, थॉमस सनकारा ने मुल्क की पहली कौमी एयरलाइन बनाई, लेकिन इसके बाद इसको खत्म कर दिया गया। 2008 में रोटी की कीमतें बढ़ाने पर यहाँ बड़े फसादात हुए। जमीन पर दफन होने का रिवाज, कुछ कबाइल में मुर्दों को घर के अंदर ही दफनाया जाता है। दोस्तों, इब्राहिम ट्राओरे कौन है? 1988 में बुर्किना फासो के एक गरीब घराने में पैदा होने वाला ये शख्स, इन्होंने फौज में शमूलियत इख्तियार की और इंटेलिजेंस और जंग की हिकमत अमली में महारत हासिल की। सितंबर 2022 में ट्राओरे ने फौजी बगावत क़यादत की और सदर पॉल हेनरी लिम्बा को हटा दिया। वो दुनिया के सबसे कम उम्र हुक्मरान बन गए, जिनकी उम्र सिर्फ 34 साल थी, और इसने खुद को बुर्किना फासो का अबूरी सदर करार दिया। ट्राओरे ने फ्रांसीसी फौज को मुल्क से निकाल दिया, जो दहाइयों से बुर्किना फासो के वसाइल पर काबिज थी, और ये इकदाम फ्रांस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और बाकी के यूरोप के लोग भी देखकर हैरान रह गए। इन्होंने फ्रांसीसी जुबान की बजाय मुकामी जुबानों को फरोग देने का फैसला किया है। इनका मशहूर नारा था, हम अपने सोने के लिए खुद फैसला करेंगे। ट्राओरे ने फ्रांस की बजाय रूस से दफ्तरी ताउन बढ़ाया। इन्होंने वैगनर ग्रुप को मुल्क में सलामती के लिए बुलाया, जिस पर मगरबी मुमालिक ने शदीद तनकीद की। ट्राओरे को नौजवानों और गरीब आवाम की भरपूर हमायत हासिल है, क्योंकि इन्होंने करप्शन के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। इनके हामी इन्हें नए थॉमस सनकारा कहते हैं, जो कि सनकारा बुर्किना फासो के साबका इनकलाबी लीडर थे, जिनको गद्दारी का इल्जाम लगाकर कत्ल कर दिया गया था।
दोस्तों, इब्राहिम ट्राओरे पर भी अब तक 300 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। कुछ लोग इन पर आमराना इक़दामात का इल्जाम लगाते हैं। दोस्तों, दहशतगर्दी भी बर्किना फासो का बड़ा मसला है। इब्राहिम ट्राओरे कम उम्र होने के बावजूद बहुत पुरएतमाद और जज्बाती तकरीरें करते हैं। इन्होंने मुल्क का नाम बर्किना फासो वापस कर दिया, जबकि पिछली हुकूमतें इसको वोल्टा कहना चाहती थी। वो फौजी यूनिफॉर्म में ही रहते हैं और शहाना तर्ज जिंदगी से दूर हैं। दोस्तों, बर्किना फासो का मतलब है इज्जतदार लोगों की सरजमीन। इब्राहिम ट्राओरे का कहना है, मैं सब पर नजर रखकर चल रहा हूँ। जहाँ सोना जमीन से निकलता है मगर गुर्बत आसमान से बातें करती है। यहाँ के लोग ज्यादातर देहातों में रहते हैं। जिंदगी सादा, मेहनत तलब और रवायतों से जुड़ी हुई है। खानदान का तस्वर मौजूद है। लोग छोटी बरादरियों में एक साथ रहते हैं। पीने के साफ पानी और बिजली की सहूलियत कई इलाकों में मौजूद ही नहीं है। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने आते ही मुल्क में बेतहाशा इस्लाहात करनी शुरू कर दी है। तालीमी सेक्टर में बहुत सारी तब्दीली लाई जा रही है। 50,000 घर देने का ऐलान किया गया है और बहुत सारी फैक्ट्रीज को भी ओपन किया गया है, जिसके बाद इस मुल्क में तरक्की का एक नया दौर शुरू हो रहा है। 3 सालों में मुल्क ने इतनी तरक्की की है कि एक दफा यूरोप की चीखें निकल गई हैं। दोस्तों, यहाँ गुर्बत का ये आलम है कि यहाँ की शरह ख्वानदगी तकरीबन 41% है। देहाती इलाकों में स्कूल बहुत कम है। ज्यादातर बच्चे गुर्बत या काम की वजह से स्कूल ही नहीं जाते। दोस्तों, बर्किना फासो दुनिया में सबसे ज्यादा सोना निकालने वाले मुमालिक में है, मगर लेकिन फिर भी लोग गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, क्योंकि इस मुल्क का ज्यादातर सोना गैर मुल्की कंपनियां निकाल कर ले जाती हैं। और यही वजह है कि इब्राहिम ट्राओरे ने आते ही सबसे पहले फ्रांस की फौजों को अपना मुल्क छोड़ देने का कहा। इब्राहिम ट्राओरे का बयान है, मैं हर चीज पर नजर रखा हुआ हूँ। करप्शन बर्दाश्त नहीं होगी और कौम को खुद मुख्तार बनाना है। वो नौजवानों में मकबूल हैं क्योंकि वो कॉलोनियल निज़ाम के खिलाफ सख्त बयानात देते हैं और कहते हैं कि बर्किना फासो को अपने वसाइल पर खुद कंट्रोल हासिल करना होगा। तो इस मुल्क का कैपिटल वागाडोगू है, जो इस मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला शहर भी है। दोस्तों, इब्राहिम ट्राओरे के कारनामों की वजह से पूरे दुनिया का मीडिया इस शख्स को हाईलाइट्स बना रहा है। दोस्तों, जिस रफ्तार से इब्राहिम ट्राओरे काम कर रहे हैं, कुछ लोगों का मानना है कि कुछ ही अरसे में ये ना सिर्फ अपने मुल्क का बल्कि पूरे अफ्रीका का लीडर बनने वाला है, जिससे टकराना वेस्टर्न ममालिक के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इब्राहिम ट्राओरे ने जैसे ही देखा कि मुल्क की फौज के पास बजट ना होने के बराबर है और अमीर लोग अयाशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुल्क का कायम मकाम सदर पॉल हेनरी था। जब इस शख्स ने भी अपने वादे पूरे ना किए तो इब्राहिम ट्राओरे ने अपनी टीम के साथ इख्तियार खुद संभाल लिया और पूरे मुल्क में फौजी कू कर दिया, क्योंकि इस शख्स की काबिलियत का अंदाजा पूरी फौज को था। इस वजह से पूरी फौज की रजामंदी से इस शख्स को सदर बना दिया गया। कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे ने सबसे पहले फ्रांस की फौज को अपने मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया और ये दुनिया के लिए सबसे ज्यादा हैरान कुन बात थी। यहाँ तक कि 1 महीने में मुल्क छोड़ने की धमकी तक लगा दी। इब्राहिम ट्राओरे का ये अमल था जो आज से कई दहाइयों तक कोई नहीं कर सका था। पूरे मुल्क में गोल्ड के एक्सपोर्ट के लाइसेंस मंसूख कर दिए गए ताकि मुल्क से सोना बाहर ना जा सके, क्योंकि फ्रांस ने इस मुल्क को खोखला किया है। हमेशा इस मुल्क में कठपुतली हुकूमत बनाई गई और कानून भी ऐसे रखे गए कि ये मुल्क कभी गुर्बत से बाहर ही ना निकल सके। मुल्क का जितना भी पैसा होगा उसका 70% फ्रांस में रखा जाएगा और अगर मुल्क को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो फ्रांस में रखा गया पैसा मुल्क को लोन की सूरत में दिया जाएगा, जो सूद के साथ वापस करना होगा। सियासतदान के बच्चों को मुल्क में पढ़ाया जाता था, जिसमें बच्चों की जहन साजी फ्रांस अपने मुताबिक करता था ताकि वो बड़े होकर कठपुतली हुकूमतों के इशारे पर नाच सकें। ये सिलसिला कई दहाइयों से चल रहा था, जिस पर इब्राहिम ट्राओरे ने आकर गहरी जरब लगाई है। यूरोप को दूसरा बड़ा धचका तब लगा जब रशियन सरजमीन पर रशियन जहाज उतरा और उसके बीच में से एक फौजी नौजवान अफ्रीकी सदर जहाज के दरवाजे से बाहर आए। वो शख्स कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे था। न ही कोई सूट पहना गया था, न ही कोई टाई लगाई गई थी, बल्कि अपनी फौज का लिबास बदन किया हुआ था। ये तस्वीर न सिर्फ यूरोप के लिए बल्कि फ्रांस के लिए भी बहुत ज्यादा तकलीफ दे थी। इब्राहिम ट्राओरे का रशिया आना पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम था कि अब रशिया भी बर्किना फासो के साथ खड़ा है। आज तक पूरे अफ्रीका में से कोई लीडर ऐसे रशिया नहीं आया। ये नौजवान सिर्फ मेहमान के तौर पर नहीं आया बल्कि इत्तेहाद बनाने के लिए आया है, क्योंकि इब्राहिम ट्राओरे पूरे अफ्रीका को गुर्बत से निकालने के लिए पूरे यूरोप से टक्कर लेने जा रहा है। इस सफर में इसने पुतिन के साथ बहुत सारे मुआहदे किए, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर और खास तौर पर कुछ न्यूज एजेंसीज का कहना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शामिल हैं। इब्राहिम ट्राओरे पूरे अफ्रीका को इकट्ठा करना चाहता है। इसमें माली, नाइजर और बुर्किना फासो का इत्तेहाद हो चुका है।
سب سے پہلے یہ 3 ممالک شامل ہوئے ہیں دفاعی لحاظ سے بھی اور تجارتی لحاظ سے بھی۔ ان تینوں ممالک کے لوگ آپس میں بغیر ویزا کے آ جا سکتے ہیں اور ان کی ملٹری بھی مل کر کام کرتی ہے۔ ابراہیم ترورے اپنے ملک سے فرانسیسی کرنسی کو ختم کرنے جا رہا ہے۔ پورا یورپ اس پر تنقید کر رہا ہے کہ اب اس ملک کے حالات اور خراب ہوں گے، لیکن ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق غربت میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے نہیں آئی تھی۔ یہاں تک کہ IMF نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ ملک میں ابراہیم ترورے کے آنے سے ملک میں ترقی ہونا شروع ہوئی ہے۔ القاعدہ اور داعش جیسی دہشت گرد تنظیموں کو فرانس فنڈنگ کرتا ہے تاکہ وہ افریقہ کے علاقوں میں دہشت گردی کر سکے اور برکینا فاسو کے حالات کو ہمیشہ خراب رکھا جائے۔ افریقہ کے کئی لیڈر جو کہ بڑھاپے کو آ چکے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنی کرسی کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ افریقہ میں نوجوان بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور افریقہ کے لوگوں کے لیے ابراہیم ترورے ایک نئی امید کے کرن بن کر آئے ہیں۔ اسی وجہ سے افریقہ کے لوگ ڈیموکریسی کو پسند نہیں کرتے اور اسی لیے وہ ایک ایسا اسلامی لیڈر چاہتے ہیں جو کہ ان کو افریقہ کی غلامی سے نجات دلا سکے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک آپ سب کو ہیرا کی زبانی کی طرف سے اللہ حافظ۔